बच्चों आपको देखो राशियों के बारे में बताया जाता है। राशियां जो है वो दो प्रकार की होती हैं, चर और अचर। चर राशियों को हम लोग एक्स, वाई और जेड वगैरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और अचर राशियों को ए, बी, सी वगैरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। चर राशियों के मान में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। के मान में परिवर्तन होता रहता है, ये महत्वपूर्ण बात है। और जबकि अचर राशियां हैं, के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। इन चर राशियों और अचर राशियों को जोड़कर, घटाकर, गुणा करके, भाग करके हमें एक बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। तो वो बीजीय व्यंजक कैसे मिलता है उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जैसे हमने एक उदाहरण यहाँ समझाने का आपको प्रयास किया कि हमने वर्ग लिया। वर्ग की आकृति आप जानते होंगे, जिसमें चार भुजाएं होंगी और चारों की लंबाइयाँ समान होंगी। और इसकी हम अगर एक भुजा ले लें, ये हमने भुजा का नाम दे दिया। यहाँ पर भुजा हमने मान लो 4 ले ली। तो इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे, तो आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 8, 4 12 4 16 के। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकाल दें, वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा बराबर 16 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर भुजा हम इसकी 5 ले लें, ठीक है, तो इसका परिमाप होगा 5 धन 5 धन 5 धन 5 बराबर ये हो जाएगा 20। और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 25। जर्नल के रूप में अगर हम इस वर्ग की भुजा को ले ले x, तो परिमाप हमारे पास होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x के। और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो x गुणा x बराबर x स्क्वायर। तो जो आपको ये 4x मिल रहा है, इसको हम लोग कहेंगे व्यंजक। क्या कहेंगे बच्चों, व्यंजक। और यहाँ पर जो x स्क्वायर है, ये भी आपका क्या है, व्यंजक। जो इस प्रकार के व्यंजक होंगे, इनको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्योंकि इसका जो मान है, ये एक कह सकते हैं वास्तविक संख्या के रूप में नहीं, वास्तविक संख्या नहीं कहेंगे इसको, हम लोग कह देंगे प्राकृतिक संख्या के रूप में है। ठीक है। इन सभी कह सकते हैं कि लंबाई में जैसे जैसे देखो परिवर्तन हुआ, जैसे 4 थी, फिर 5 थी, फिर ये थी, तो इसका जो परिमाप था वो हमेशा क्या रहा, बदलता रहा। ठीक है। तो अब हम लोग बीजीय व्यंजकों के उदाहरणों के बारे में जानेंगे। उदाहरण जैसे इसका हम जाने, उदाहरण, तो उदाहरण हमारे पास जैसे हमने लिख दिया 7x 3x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अच्छा, ये और जैसे अगर हम इसको और थोड़ा पहले समझते कि हम x और 6 का अगर योग निकालें, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 6, जो कि ये किसका रूप है, ये एक व्यंजक का ही रूप है। ये व्यंजक ही इसको कहेंगे। तो कह सकते हैं एक चीज कि जो व्यंजक होगा उसके चर के जो घातांक होंगे वो पूर्ण संख्या ही रहेंगे। तो लिख लें हम लोग, सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक, ठीक है, क्या होंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते होंगे।
ही रहेंगे। ठीक है, और इस रूप के व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। एक चीज इसमें समझने की है कि जो हमने कहा है कि इसके चर के घातांक पूर्ण संख्या का मतलब जैसे 3 हो, 2 हो, 1 हो, माने जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, और अगर उसमें हम 0 को भी सम्मिलित कर दें तो ये सभी संख्याएं हो जाती पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3 फिर आगे डट 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 जितनी भी बढ़ जाएगा। तो जो चर का घातांक होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या अगर है तो इस टाइप के व्यंजक को हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस अध्याय में बहुपद को ही पढ़ेंगे। तो कहाँ से हम लोग चले थे? चर राशियों से चले थे। राशियां दो प्रकार की थी, चर और अचर। जब इनको हम लोग जोड़ या घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? व्यंजक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, व्यंजक इस टाइप के होते हैं। और इसमें एक बात होती है कि जो चर के घातांक होंगे वो हमेशा इनकी पूर्ण संख्या होगी, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है।